चैप्टर 11 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। आज हम शुरुआत कर रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्री से। इट इज़ ए बेसिक इंडस्ट्री, ये एक मूलभूत उद्योग है। सीमेंट वाज इन्वेंटेड बाय जोसेफ एट पोर्टलैंड इन इंग्लैंड इन 1824। सीमेंट का आविष्कार जोसेफ के द्वारा इंग्लैंड के पोर्टलैंड में 1824 ईस्वी में हुआ था। That is why the cement used nowadays is called Portland cement. सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। First cement plant in modern form was established at Chennai in Tamil Nadu 1904. पहला जो सीमेंट का कारखाना लगा था वह 1904 में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लगा था। In which cement was made from sea shells, जिसमें सी सेल से ये सीमेंट बनाई जाती थी। बट द एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड ए फेलियर, लेकिन ये जो प्रयोग था ये असफल रहा। फर्स्ट इंडियन सीमेंट प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड एट पोरबंदर इन गुजरात इन 1912-13 बाय इंडियन सीमेंट कंपनी। पहला सीमेंट प्लांट है भारतीय सीमेंट कंपनी के माध्यम से गुजरात के पोरबंदर में 1912 से 13 में लगाया गया था। इन द ईयर 1915 सीमेंट फैक्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड एट काटनी MP एंड इन 1916 एट लाखेरी राजस्थान। इसी दौरान 1915 में मध्य प्रदेश के कातनी में सीमेंट की फैक्ट्री लगाई गई और राजस्थान में क्लिक निक्सोन कंपनी के माध्यम से लाखेरी में 1916 में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई। इट इज़ सेकेंड इंडस्ट्री इन दिस कंट्री फ्रॉम प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यदि हम रोजगार और उत्पादन के माध्यम से देखें तो ये देश की द्वितीय कंपनी थी। इंडिया इज एट सेकेंड प्लेस इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। चाइना के पश्चात भारत का सेकेंड प्लेस है सीमेंट इंडस्ट्री में। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इसका जो केंद्रीकरण है इंडस्ट्री का, ये कहने का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ इंडस्ट्री स्थापित की गई, जहाँ जहाँ हमें कच्चा माल मिला, एंड चीप ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ सस्ता यातायात की व्यवस्था थी। बिकॉज 1 टन सीमेंट नीड्स 1.6 टन ऑफ लाइमस्टोन, 0.38 टन जिप्सम एंड 3.8 टन कोल एंड दीज आर हैवी मटेरियल्स। क्योंकि 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.6 टन लाइमस्टोन चाहिए, 0.38 टन जिप्सम चाहिए और 3.8 टन कोयला चाहिए। ये भारी भरकम मटेरियल है। इट हैज डेवलप्ड इन फॉलोइंग स्टेट्स। सीमेंट का विकास, उद्योग का विकास निम्न राज्यों में हुआ। राजस्थान नंबर 1। राजस्थान इज एन इम्पोर्टेंट स्टेट इन केस ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन इन इंडिया। राजस्थान है सीमेंट उत्पादन में नंबर 1 पे है। फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री इन राजस्थान वाज एस्टेब्लिश एट लाखेरी 1916। प्रथम सीमेंट उद्योग हमारे राजस्थान के लाखेरी में 1916 में स्थापित किया गया। इट हैज सेंट्रलाइज इन सिंगल बेल्ट ऑफ निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी एंड सवाई माधोपुर। आगे चल के इसके आसपास निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर में भी सीमेंट उद्योगों की स्थापना की गई। देर आर आल्सो सीमेंट फैक्ट्री इन उदयपुर, नागौर, पाली एंड सिरोही। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली और सिरोही में भी सीमेंट इंडस्ट्री लगी। 16 लार्ज बड़ी 16 कंपनियां हैं, 5 मीडियम एंड 130 स्मॉल फैक्ट्रीज आर ऑपरेटिंग इन द स्टेट। आज हमारे राजस्थान में 16 बड़े सीमेंट उद्योग, 5 मध्यम श्रेणी के और 130 छोटी श्रेणी के कार्यरत है। 6 लार्ज स्केल यूनिट्स ऑफ सीमेंट आर इन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। 6 बड़ी कंपनियां चित्तौड़गढ़ जिले में सीमेंट की इंडस्ट्री कार्यरत है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सीमेंट सिटी ऑफ स्टेट। इसीलिए चित्तौड़गढ़ को राज्य में सीमेंट सिटी के नाम से जाना जाता है। 70% पोर्टलैंड सीमेंट एंड 16% ऑफ टोटल सीमेंट इज प्रोड्यूस इन राजस्थान। राजस्थान में 70% पोर्टलैंड सीमेंट और 16% अन्य प्रकार की सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। 90% पोर्टलैंड सीमेंट एंड 10% वाइट सीमेंट इज प्रोड्यूस इन राजस्थान। 90% पोर्टलैंड सीमेंट और 10% सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन राजस्थान में होता है। वाइट सीमेंट प्लांट्स इन द स्टेट आर एट गोटन एंड खारिया, खानगर।
गोटन नागौर में है और खारिया खानगढ़ जोधपुर में है। यहाँ वाइट सीमेंट का भी उत्पादन होता है। देर आर फैक्ट्रीज ऑफ जेके सीमेंट, मंगलम सीमेंट, बेनानी सीमेंट एंड जेके सीमेंट राजस्थान में जेके सीमेंट है, मंगलम सीमेंट है, बेनानी सीमेंट है, जेके लक्ष्मी सीमेंट है। सीमेंट के उद्योग है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की। बोथ द स्टेट कंट्रीब्यूट 22% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री। दोनों ही राज्य देश में 22% कुल उत्पादन करते हैं। रॉ मटेरियल इज ऑब्टेन फ्रॉम कैमूर हिल्स। यहाँ कच्चा माल कैमूर की पहाड़ियों से प्राप्त किया जाता है। देर आर 17 लार्ज फैक्ट्रीज इन कटनी, सतना, दुर्ग, मंडार, बनमोर, नीमच, रतलाम, देवास, नागदा, अकलतरा, जमुल, तिल्दा और मेहर। 17 बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ कार्यरत है। कातनी में, सतना दुर्ग में, मंधार में, बनमोर में, नीमच में, रतलाम, देवास, नागदा, अकालतरा, जमुल, तिल्दा और मेहार में। नाउ थर्ड नंबर गुजरात। देर आर 16 लार्ज सीमेंट यूनिट्स इन दिस स्टेट। गुजरात राज्य में 16 सीमेंट की फैक्ट्रियां कार्यरत है। 94% सीमेंट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इज डन हियर। यहाँ देश का सीमेंट उत्पादन 9.4% होता है। देर आर सीमेंट प्लांट्स इन अहमदाबाद। कहाँ पे हैं प्लांट सीमेंट के? अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, ओखा, वरावल, जामनगर, द्वारिका। डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन दिस रीजन इज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सी सेल, चीप लेबर, कैपिटल एंड कांडला पोर्ट। यहाँ पे सी सेल, सस्ती मजदूरी, पैसा और कांडला बंदरगाह होने की वजह से यहाँ सीमेंट का उत्पादन है। तमिलनाडु की बात करते हैं। दिस स्टेट आल्सो लीड्स इन सीमेंट प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली। रॉ मटेरियल इज अवेलेबल फ्रॉम प्लेटू पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। यहाँ भी तमिलनाडु में भी सीमेंट के उद्योग लगे हुए हैं। कच्चा माल तमिलनाडु के पठार हिस्से से प्राप्त होता है। देर आर लार्ज सीमेंट फैक्ट्री इन तिरुनेलवेली, दलमियापुरम, थलैयायुथु, शंकरदुर्ग, राजमलयम, मोंडाकरिची एंड अतियालार। ये वो जगह है जहाँ पे इनकी फैक्ट्री लगी हुई है। अदर स्टेट्स, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड आर आल्सो इम्पोर्टेड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट एंड प्रोड्यूस 4.8% एंड 4.4% ऑफ टोटल सीमेंट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री रिस्पेक्टिवली। उत्तर प्रदेश, झारखंड है, यहाँ भी सीमेंट के उद्योग लगे हुए हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश में 4.8% उत्पादन देश का और झारखंड में 4.4% उत्पादन होता है। देर आर सीमेंट फैक्ट्री इन चुरक, चौपान, चुनार, डाला इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुरक, चौपान, चुनार, डाला में सीमेंट फैक्ट्रियाँ है और झारखंड में पंताल, सिंदरी में है। देर आर सीमेंट फैक्ट्री इन कर्नाटका एट भद्रावती, बगालकोट, बेंगलोर, गुलबर्ग एंड बीजापुर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स एंड कर्नाटका प्लेटू। कर्नाटका पठार और पश्चिमी घाट की वजह से, कच्चा माल मिलने की वजह से भद्रावती, बगालकोट, बेंगलोर, गुलबर्ग, बीजापुर यहाँ भी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं। सीमेंट फैक्ट्रीज इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना डेवलप्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रॉयल सीमा रीजन। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी धीरे धीरे सीमेंट की फैक्ट्रियाँ विकसित हो रही है। यहाँ कच्चा माल रॉयल सीमा क्षेत्र से लिया जाता है। सो सीमेंट फैक्ट्रीज हैव बीन एस्टेब्लिश इन हैदराबाद, वारंगल, आदिलाबाद, विजयवाड़ा, कृष्णा एंड नालकोंडा इन केरला एंड बिहार स्टेट्स। देखिए हैदराबाद, वारंगल, आदिलाबाद, विजयवाड़ा, कृष्णा, नालकोंडा और इसके अलावा केरला और बिहार में भी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ स्थापित है। देर वर ओनली 23 सीमेंट प्लांट्स इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी के वक्त 23 ही सीमेंट की उद्योग लगे हुए थे एंड आउट ऑफ विच 5 वेंट टू पाकिस्तान हुज प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज 21.15 लाख टन्स।
जिसमें 5 पाकिस्तान चले गए, जिनका उत्पादन क्षमता 21.15 लाख टन था। At present, there are 124 large and 300 small-scale units in the country from where 2,250 टन सीमेंट इज बीइंग प्रोड्यूस। आज हमारे देश में 124 बड़े रूप में और 300 छोटे रूप में इकाइयाँ सीमेंट उद्योग की लगी हुई है, जिनसे 2,250 टन सीमेंट का उत्पादन होता है। मोस्ट ऑफ द सीमेंट इज कंज्यूम्ड इन द कंट्री ड्यू टू हाई लोकल डिमांड इन द कंट्री। अधिकतर सीमेंट की खपत हमारे देश में ही हो जाती है क्योंकि यहाँ डिमांड ज़्यादा है। रिमेनिंग सीमेंट इज एक्सपोर्टेड टू ईस्ट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। बाकी जो बची हुई सीमेंट है वह पूर्वी एशिया और अफ्रीकन देशों को पहुँचाई जाती है। ये देखिए आप, सीमेंट इंडस्ट्री मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ। ये हमारे देश का नक्शा है। जहाँ जहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई है, भूपेंद्रा, चरखी दादरी, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, लाखेरी, बनौर, लिया, ये कुछ नाम मैंने लिए हैं, आप देख सकते हैं। आप इसमें इनको देखिए, गौर कीजिए। सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। पेपर इंडस्ट्री का इस बार कोर्स में जहाँ तक मुझे जानकारी है नहीं, तो हम आगे वाला टॉपिक लेते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन राजस्थान। राजस्थान में औद्योगिकरण। राजस्थान इज ए बैकवर्ड स्टेट इंडस्ट्री एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। यदि हम राजस्थान की बात करते हैं तो यह पिछड़ा हुआ राज्य है इंडस्ट्री के मामले में। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स मेयरली 6% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स 30% इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट। यह 6% योगदान देता है भारत के औद्योगिक उत्पादन में और 30% जीडीपी में योगदान देता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द स्टेट आर बेस्ड ऑन मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर विच आर सेंट्रलाइज इन अलवर। अधिकतर जो उद्योग लगे हुए हैं वो हमारे यहाँ कच्चे माल जहाँ प्राप्त होता है वहाँ लगे हुए हैं, जैसे अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारा, अजमेर और पाली जिला। राजस्थान इज एट लीडिंग पोजीशन इन जेम ऑर्नामेंट, मार्बल, सीमेंट, लीड, जिंक, साल्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड ऑयल सीड इंडस्ट्री। राजस्थान किस क्षेत्र में आगे है? मार्बल में है, जेम ऑर्नामेंट है, बहुमूल्य जवाहरात, सीमेंट में, लीड में, जिंक में, नमक में, हस्तकला उद्योग में और ऑयल सीड इंडस्ट्री में है। मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान। लीड जिंक इंडस्ट्री, ये हमारे राजस्थान में अरावली माउंटेन में ज़्यादा पाया जाता है। तो फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगी हुई है देखते हैं। जावर, डेवारी, चंदेरिया, राजपुरा दरीबा, रामपुरा दरीबा। दीज इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड नियर माइंस। ये खदानों के पास में इंडस्ट्री बनी हुई है। रेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज ब्रॉड फ्रॉम बनेरा। बाकी का बचा हुआ कच्चा माल बनेरा से आता है। चौथ का बावरा, बरवारा और गुड्डा, किशोरीदास यहाँ से आता है। 95% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इज फ्रॉम राजस्थान। देश का 95% इस मामले में उत्पादन राजस्थान से होता है। सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आपको पता है, लाखेरी का 1916 में। इसके अलावा निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर यहाँ पे उद्योग लगे हुए हैं। अलवर, नागौर, पाली, सिरोही में भी 18 लार्ज स्तर पर उद्योग है सीमेंट के, 5 मीडियम है और 130 छोटे हैं। 6 बड़ी कंपनियां हैं यहाँ और चित्तौड़गढ़ को सीमेंट सिटी के नाम से जाना जाता है। और 16% ऑफ टोटल सीमेंट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इज टेकन फ्रॉम राजस्थान। जो सीमेंट का उत्पादन है भारत का, उसमें 16% उत्पादन राजस्थान से होता है। 90% ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट एंड 10% वाइट सीमेंट इज प्रोड्यूस इन द स्टेट। 90% पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन और 10% वाइट सीमेंट का उत्पादन राजस्थान से होता है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारे यहाँ जेम क्राफ्टिंग है, हीरे जवाहरात का नक्काशी करना, ऑर्नामेंट में जयपुर है, आगे प्रतापगढ़ भी है, नाथद्वारा और स्टैचू आर्टिस्टिक मूर्तियाँ बनाना, स्टैचू बनाना, इसमें जयपुर आगे, जोधपुर और उदयपुर तीनों आगे।
लेक आइटम्स एंड बैंगल, लाख की चूड़ियाँ, कंगन, ये सब हमारे वर्क कार्य जयपुर और जोधपुर में होते हैं। डाइंग का कार्य, प्रिंटिंग का कार्य, बंधेज का कार्य पाली, बाड़मेर और सांगानेर में होता है। और चमड़े का कार्य हमारे यहाँ जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बाड़मेर में होता है। ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के तहत है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। मार्बल इंडस्ट्री, हाई क्वालिटी मार्बल इज अवेलेबल इन राजस्थान, सो यूनिट्स ऑफ मार्बल कटिंग, पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग हैव बीन एस्टेब्लिश इन मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़, उदयपुर एंड किशनगढ़। हमारे राजस्थान में उच्च क्वालिटी का मार्बल मिलने की वजह से, मकराना पत्थर मिलने की वजह से हमारे राजस्थान में इसकी कटिंग, इसकी पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग, कटाई करना, ये सब मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़, उदयपुर और किशनगढ़ में स्थित है। साल्ट एंड केमिकल इंडस्ट्री, नमक हमारे राजस्थान में ये बनता है, प्राचीन समय से बनता आ रहा है। लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ द कंट्री, सांबर लेक प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ साल्ट। हमारे यहाँ सांबर झील से पूरे देश के लिए अधिक मात्रा में नमक उत्पादन होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज सोडियम सल्फेट इंडस्ट्री इन डीडवाना, इसके अलावा डीडवाना में सोडियम सल्फेट इंडस्ट्री भी है। एंड मैग्नीशियम सल्फेट इंडस्ट्री इन पचपदरा, पचपदरा में मैग्नीशियम सल्फेट इंडस्ट्री भी है। वूल इंडस्ट्री, ऊन इंडस्ट्री इन इंडिया, हाईएस्ट नंबर ऑफ शीप एंड वूल गिविंग एनिमल्स आर रियर्ड इन राजस्थान। हमारे भारत में राजस्थान में सबसे अधिक संख्या में भेड़ और ऊन देने वाले जानवर यहाँ आते हैं, इनको चराया जाता है खुले में। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट लोकल लेवल, वुलन रग्स एंड कारपेट्स आर मेड इन बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली। कच्चा माल अधिक मात्रा में उपलब्ध होने की वजह से ऊनी रग्स है, कारपेट है ऊनी, ये बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली बनाए जाते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन राजस्थान इज इन इट्स इनिशियल स्टेज इन राजस्थान। राजस्थान में शुरू से प्रारंभिक तौर पर रहा है। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम चंबल, चंबल से बिजली का उत्पादन सस्ता होने की वजह से, एंड बाकड़ा नांगल प्रोजेक्ट से नहर आने की वजह से, कॉटन कल्टीवेशन इन इरिगेटेड प्लेन्स ऑफ घग्गर, तो जो सूत का जो उत्पादन है वह घग्गर के मैदान में, टेक्सटाइल मिल में हैव बीन एस्टेब्लिश इन भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में भी स्थापित है, उदयपुर, कोटा, गंगानगर और पाली में स्थापित है। मशीन्स आर यूज टू रिटेन आर्टिफिशियल मॉइस्चर, मशीन्स है वह कृत्रिम मॉइस्चर बना के, मशीनों से भी कॉटन से चीज़ें बनती है। 4% प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इज डन हियर, यहाँ कुल उत्पादन का 4% उत्पादन यहाँ होता है कॉटन टेक्सटाइल का। मेनली शूटिंग एंड सेटिंग क्लॉथ इज प्रोड्यूस हियर, यहाँ शूटिंग और सेटिंग के कपड़े ज़्यादा बनते हैं। ऑयल सीड इंडस्ट्री, राजस्थान इज एट द फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री इन ऑयल सीड प्रोडक्शन, राजस्थान ऑयल सीड उत्पादन में नंबर 1 पर है पूरे देश में। ऑयल मिल्स किस किस की है, ग्राउंडनट मानी मूंगफली, मस्टर्ड मानी सरसों, सोयाबीन आप जानते हो, अलसी एंड कैस्टर ऑयल एक्सट्रैक्शन, इनसे तेल निकाला जाता है। यूनिट्स आर, अब इनकी यूनिट इस्टेब्लिश कहाँ है, अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा एंड बूंदी। अदर इंडस्ट्रीज, शुगर मिल्स आर इस्टेब्लिश इन बूंदी, चीनी की मिलें कहाँ कहाँ स्थापित है, बूंदी, चित्तौड़ एंड भीलवाड़ा। ग्वारागम मिल एट चूरू, जोधपुर एंड बाड़मेर। देखो भाई, चीनी की मिलें बूंदी, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में हैं। ग्वारगम की मिलें चूरू, जोधपुर और बाड़मेर में हैं। पेपर इंडस्ट्रीज प्रेजेंट इन गोसुंडा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर एंड बांसवाड़ा। जबकि पेपर इंडस्ट्री गोसुंडा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर और बांसवाड़ा में। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, औद्योगिक प्रदूषण, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो हमारी आर्थिक व्यवस्था में विकास करती है। ऑन द अदर हैंड दे गिव राइज टू सच कंडीशन विच हेल्प्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड नेचर। दूसरा, ये इससे एक काम और होता है, ये मानव सभ्यता है और प्रकृति को थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचाती है। द रीजन्स विच एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री आल्सो एक्सपीरियंस अर्बनाइजेशन रेपिडली,
जहाँ जहाँ औद्योगिकरण हुआ है वहाँ वहाँ शहरीकरण भी बढ़ा है। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर एंड सूरत। आपके सामने उदाहरण है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर, सूरत। द लेवल ऑफ वाटर एयर पोल्यूशन इन दीज सिटीज इज एक्सट्रीमली हाई। यहाँ पानी का लेवल, हवा, वायु प्रदूषण ये भी बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी यमुना have been extremely polluted due to industrial waste of leather, paper, manure, chemical and drug industries। जो केंद्रीय भूमि जल बोर्ड है गंगा का और सहायक नदी यमुना का, उसका अध्ययन ये बताता है कि नदियों में कचरा बहुत मिल गया है, चमड़े का, पेपर का, खाद का, रसायन का और ड्रग इंडस्ट्री का। In the same way, the Gomti river near Lucknow has become extremely poisonous due to the waste of paper and sugar industry। इसी के अलावा लखनऊ के पास गोमती नदी है, उसमें भी जो पेपर का वेस्ट है, चीनी का वेस्ट है, उससे भी नदी जहरीली हो गई है। डेड फिशेज आर ओपन सीन देयर। यहाँ मृत मछलियाँ बहुत पाई जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, एक अध्ययन के मुताबिक 30% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन द कंट्री सफरिंग फ्रॉम डिजीज रिलेटेड टू ब्रीथिंग। हमारे देश की 30% से ज़्यादा शहरी आबादी इन बीमारियों से, सांस लेने वाली बीमारियों से पीड़ित है। देर आर पॉइजनस एंड हार्मफुल एलिमेंट्स इन द एयर लाइक कार्बन, लीड, सल्फर विच रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड लीव्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन सॉइल, वाटर एंड ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा जहरीले तत्व मिले हुए हैं हवा में, जिसमें कार्बन है, लीड है, सल्फर है। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर ये मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं, पानी को प्रदूषित कर देते हैं और मनुष्य की बॉडी को प्रदूषित कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट रीचेज द ओशियनिक पार्ट्स। हमारे देश से निकला हुआ कचरा, जहरीला पानी, ये सब समुद्र में मिल रहे हैं। इस प्रकार से हम बायोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको भी प्रभावित कर रहे हैं। फूड चेन है ये प्रभावित हो रहा है और समुद्री जीव, डिस्ट्रॉय सी एनिमल्स एंड वेजिटेशन। हम समुद्री जीवों को मार रहे हैं और वनस्पति को भी मार रहे हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम ओशनिक शिप्स, एक्सीडेंट्स ऑफ ऑयल टैंकर्स इन द सी, लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम द सी। क्या होता है भाई, समुद्री जहाज़ों से जो वेस्टेज नीचे आता है, कभी कभी ऑयल टैंकर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी कभी तेल भी समुद्र में लीकेज हो जाता है। रिफाइनिंग नियर सी शोर, और बहुत से हम कुछ रिफाइनरी बनी हुई है समुद्र के पास। और न्यूक्लियर बम एक्सपेरिमेंट, कई बार देश न्यूक्लियर बम का एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इन सब से ओशनिक वाटर है वह पोल्यूटिंग होता है। 1 आउट ऑफ 8 बर्ड्स इन इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। हमारे देश में प्रत्येक 8 में से एक पक्षी विलुप्त होने की कगार पे है। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, औद्योगिकरण बढ़ने से और यातायात के साधन बढ़ने से वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। जो वन्य जीव जंतु है अपने प्राकृतिक हैबिटेट से रहने से विलुप्त से दूर होते जा रहे हैं। इन द सेम वे, ड्यू टू एसिड रेन, एसिड बरसात की वजह से, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण की वजह से, डर्टी वाटर भी है चारों तरफ, पॉइजनस एलिमेंट्स इन द सॉइल हैव डिस्ट्रॉयड इट्स फर्टिलिटी। और ये सारी गंदगियाँ मिलके मिट्टी को भी, मिट्टी की जो उपजाऊपन है उसको समाप्त करती है। वाटर रिसोर्सेज ऑफ पेरिनेनियल रिवर्स लाइक गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर गोइंग टू ड्राई ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर। पानी के स्रोत है जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये भी धीरे धीरे सूख रहे हैं क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। इफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन कंटिन्यू, यदि इसी प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे रहा, बढ़ता रहा, द डे इज नॉट फार when mankind will be suffering from various disease and would face calamities such as famine, drought and floods, and nothing would remain for consumption for future generations। यदि इसी प्रकार औद्योगिकरण बढ़ता रहा तो मानव सभ्यता है आगे चल के ऐसी बीमारियों का सामना करने वाली है, ऐसी आपदाएं आने वाली है, अकाल पड़ने वाले हैं, सूखा पड़ने वाला है, बाढ़ आने वाली है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा।
So it is necessary for us to adopt the path of sensible and moderate utilization of industrial development. ये आवश्यक है कि हम संवेदनशील बने